नमस्कार आप सभी को। तो आज जो हमारी जो कक्षा का जो केंद्र बिंदु रहेगा, आज जो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो है कि कैसे प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान में जगह दी गई, कैसे उसको अपनाया गया और इसके पीछे क्या कुछ इतिहास है, क्या इसकी कहानी है। तो आज हम उन सारे बिंदुओं को जो है एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आप बिल्कुल जो है ध्यान से अच्छे से कॉपी पेन जो है निकाल के बैठिएगा और सारी बातों को जो है एक एक करके जो है नोट करते चलिएगा। तो आइए फिर हम चलते हैं इस प्रस्तावना के इतिहास पर कि कैसे इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो अपन जो है एक डेट को जो है दिमाग में रखते हैं। ये डेट है आपका 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी जो होते हैं, नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अपनी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में बैठक हुई और इस संविधान सभा में बैठक के दौरान नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव को क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो नेहरू जी ने कहा संविधान सभा में प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का क्या नाम था, उद्देश्य प्रस्ताव। डेट आपको याद रखना है, ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रस्ताव का क्या नाम था, माफ कीजिएगा ये प्रभाव है, प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव का क्या नाम था, उद्देश्य प्रस्ताव, और इसका डेट क्या है आपका 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इस प्रस्ताव को तो रख दिया गया, फिर इस पे जो है काफी ज्यादा चर्चाएं हुई और उसके बाद जो है 22 जनवरी 1947, ये दूसरा डेट। आज जो है काफी क्लास जो है फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, तो इसको जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के रखना है। तो 22 जनवरी 1947 को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा जो क्या कर लिया गया, अपना लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव अपना लिया गया। अपना ना कहकर अपन जो इसको क्या कहते हैं, स्वीकार किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जब स्वीकार किया गया तो इसका नाम जो है क्या निकल कर आता है, उद्देशिका। उद्देशिका नाम से जो है ये संविधान में अपना लिया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया, उद्देशिका। ठीक है, अब जो है अपन आगे चलते हैं और ये जो उद्देशिका जो है इसको हमने लिया कहां से है, इसी को आप क्या कहिए, प्रस्तावना कहिए, या तो आप इसी को क्या कहिए, उद्देशिका कहिए। ठीक है, तो ये प्रस्तावना या उद्देशिका जो है इसको हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया गया है। इसे यूएसए से लिया गया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रस्तावना जो है लिखित संविधान की एक विशेषता होती है। ठीक है, तो इस प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, इसकी जो भाषा जो है, इसमें जो लैंग्वेज जो यूज किया गया है वो कहां से प्रभावित है, यदि ये सवाल अगर आता है तो ये आपका प्रभावित है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसको जो है अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं। एक और फैक्ट आपके सामने है, प्रस्तावना या तो क्या आपका उद्देशिका जो है इसकी भाषा, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या है आपका तो प्रभावित है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव का क्या नाम था, उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया और नाम क्या दिया गया, उद्देशिका। ये उद्देशिका जो है या प्रस्तावना जो है इसे हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया है, और इसकी जो भाषा जो है ये कहां से प्रभावित है, आपका ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो ये जो है मैंने आपके सामने प्रस्तावना का एक छोटा सा कहना होगा इतिहास जो है आपके सामने रख दिया है, और इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो आप बेझिझक होकर जो है सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।